जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज हम नारद जी के बारे में वो तमाम जानकारी प्रामाणिक तौर पर जानने वाले हैं जिसको आप यत्र तत्र खोजते रहते हैं, जैसे कि आखिर नारद जी के पूर्व जन्म की क्या कथा है। इसके पश्चात हम समझेंगे जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज हम नारद जी के बारे में संपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी जानने वाले हैं जिसको आप यत्र तत्र खोजते रहते हैं, परंतु कुछ न कुछ छूट ही जाता है। आप ये मान के चलिए नारद जी के विषय में जितने भी प्रश्न हैं आज की क्लास देखने के बाद सारे प्रश्न गायब होने वाले हैं। जैसे कि नारद जी के पूर्व जन्म के बारे में कुछ लोग कहते हैं 1 जन्म हुआ, कुछ लोग कहते हैं 7 जन्म हुआ। आखिर क्या प्रमाण है कि नारद जी के कितने जन्म रह चुके हैं? इसके बाद नारद जी की वीणा का क्या नाम है, ब्रह्मा जी से उनका क्या संबंध है और कितना संबंध है ये भी हम समझेंगे। धार्मिक कार्यों में भूमिका उनकी क्या होती है, कलयुग में उनकी स्थिति क्या है, कलि प्रिय कहलाने का कारण क्या है, क्या आज भी नारद जी यत्र तत्र भ्रमण करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके बाद नारद पुराण एवं संबंधित प्रश्नों के जो समाधान हो सकेंगे हम लोग उसका समाधान अंतिम में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी का परिचय एवं पूर्व जन्म की कथा। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो उनकी गोद से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रसिद्ध सप्तऋषियों मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह और क्रतु की रचना की। ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र, उनकी गोद से नारद, उनके दाहिने अंगूठे से दक्ष, उनके मन से सनक और अन्य और उनके बाएं अंगूठे से बीरणी नामक पुत्री का जन्म हुआ। दक्ष ने बीरणी से विवाह किया। देवी भागवत पंचम स्कंध में इसका वर्णन है, यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भगवान की भक्ति और महात्म के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या दी हुई है। अब भी यह अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रकट किया। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। यह ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। मान्यता है कि आज भी नारद जी विचरण करते हैं। जो सच्चा भक्त होता है उसकी सहायता भी करते हैं। अविरल भक्ति के प्रतीक और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने वाले देवर्षि नारद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना है। वह विष्णु के महानतम भक्तों में एक माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान भी प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से यह सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं है। तो आइए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। श्री नारद जी ने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श भी प्राप्त किया है। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी की भूमिका क्या है और किस प्रकार से उनको दिखाया जाता है। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चित्रण
हो रहा है वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। एक बात और समझिएगा, नारद जी का जो कोई भी उपहास उड़ाता है उससे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते हैं। वो श्री हरि का भी विरोधी होता है, क्योंकि भगवान का वाक्य है कि मुझसे अधिक प्रिय मुझे संत लगते हैं। एक बार अपना अपमान भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु संत भगवान का अपमान उनसे सहन नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे समझिए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षियों में मैं नारद हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान का वाक्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है और सात्वत तंत्र, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश दिया है, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन किया गया है। नारद नहीं, देवर्षि। आखिर देवर्षि कौन हो सकता है? कैसे जाने कि फलाना देवता देवर्षि है अथवा नहीं है? उसका स्पष्ट वर्णन वायु पुराण में मिलता है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता सत्यभाषी स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध कठोर तपस्या से लोक विख्यात गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुंचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी यानी कि वायु पुराण में लिखा है कि धर्म, पुलस्त, क्रतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ है। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बाल खिल्यगण, पुलह के पुत्र करदम, पुलस्त के पुत्र कुबेर, प्रत्यूषक के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए हैं। किंतु जनसाधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देवर्षि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय है और वो परिचय इस प्रकार से दिया गया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों यानी कि अतीत को या अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने वाले दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं श्री नारद जी। अब हम जानते हैं नारद जी के शिष्यों के बारे में। नारद जी के असंख्य शिष्य हैं। व्यास, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, प्रजापति के हजारों हजारों पुत्र, जिन्हें नारद जी ने 2-2 बार
उपदेश दिया है, सभी उनके शिष्य हो गए हैं। लेकिन इतनी भिन्नताएं कैसे हैं? क्या आपको ध्रुव और प्रहलाद में कोई अंतर दिखाई देता है? फिर भी ध्रुव सोच रहा था, मैं नारद का शिष्य हूं, लेकिन प्रहलाद इन सभी भौतिक चीजों का त्याग कर रहा था और प्रहलाद जो चाहता था वह उसे नारद से प्राप्त हुआ। यह अनुभूति और दर्शन की ईश्वर सर्वव्यापी है और सब कुछ ईश्वर में समाहित है, इसलिए वह एक महाभागवत के समान था। वह अपने पूजनीय ईश्वर को हर जगह देख सकता था, यहाँ तक कि घास में भी। उसे किसी बात का भय नहीं था, वह कभी भयभीत नहीं हुआ, वह आत्म संतुष्ट था। नारद जी के शिष्य श्री वेदव्यास भी थे। व्यास को सांसारिक सब कुछ ज्ञात था, उन्होंने पारलौकिक चीजों का भी ज्ञान प्राप्त किया था और उसे अपने ग्रंथ में प्रकट किया था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और उनका सार वेदांत में संकलित किया है। फिर उन्होंने वेदांत के सार को श्रीमद् भागवत में रखा। कम बुद्धि वाले लोगों के लिए जो हमेशा इंद्रिय सुख में लीन रहते हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की। यह ग्रंथ बहुत ही रोचक है क्योंकि इसमें क्षत्रियों के आपसी युद्धों का वर्णन है। व्यास बहुत बुद्धिमान थे, वे अपने पाठकों को पारलौकिक जगत तक ले जाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने सब कुछ बहुत चतुराई से लिखा था, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे नारद के पास गए और बोले, अरे इतना कुछ लिखने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो। तुमने भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि भगवान कौन है और उनका निवास स्थान कहाँ है, और तुमने यह भी नहीं बताया कि दिव्य प्रेम और स्नेह क्या है। तुम्हें इन सब बातों को समझना चाहिए और इनके बारे में लिखना चाहिए, तभी तुम सुखी हो सकते हो। श्री व्यासदेव ने भक्ति की शरण ली। उन्होंने स्वयं परमेश्वर के दर्शन किए और माया को उनकी परछाई के रूप में देखा और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत में क्या समाहित है? सर्वोच्च दिव्य ज्ञान, प्रेम और स्नेह और श्री कृष्ण का मूल स्वरूप जो प्रेम का साक्षात रूप है। रसो वै सह श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने गोपियों की महिमा का वर्णन किया है। ये सभी चीजें जो आपको हमने बताया, ये भागवत महापुराण में भी वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। ये नारद जी के शिष्यों की बात की जा रही है। यहाँ पर एक श्लोक है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणम पद रेणुम अभिषेक सह यशम हरि कठोद्गीतम पुनाति भुवना त्रयम। आगे देखिए, एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, यद्यपि नारद ने प्रहलाद को दिव्य ज्ञान समझाया, क्या प्रहलाद व्यास या सुखदेव गोस्वामी के समान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये अंतर क्यों देखे जाते हैं? क्यों आप जानते हैं? देखिए, नारद ने प्राचीन वरही को भी ज्ञान दिया, लेकिन वे इतने उन्नत नहीं थे। इनमें अंतर क्या है? एक उदाहरण सूर्य का है। कांच और पानी में परावर्तित होने पर सूर्य एक जैसा हो सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें हवा और पानी को गर्म कर देती हैं, लेकिन लकड़ी कभी गर्म नहीं होती। आवर्धक लेंस सूर्य की ऊष्मा को इतनी मात्रा में सोख लेता है कि उसके स्पर्श से आप जल सकते हैं। ऊष्मा को सोख कर वह आग भी पैदा कर सकता है। हालांकि लकड़ी में यह गुण नहीं होता, फिर भी अधिक ऊष्मा होने पर वह स्वतः ही लकड़ी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि जंगल में आग भी लग सकती है और उस समय सारी लकड़ी जल जाएगी। क्या सूर्य में कोई परिवर्तन आ गया? क्या सूर्य में कोई दोष है, या दोष उन लोगों में है जो इसे ग्रहण करते हैं? सूर्य तो वही है, लेकिन ग्रहणशीलता ही भक्त की अवधारणा है। इसी प्रकार गुरु एक है। यदि 2 शिष्यों के हृदय शुद्ध हों और वे एक ही गुरु के पास जाएं, तो क्या उन्हें एक ही चीज प्राप्त हो सकती है? यह उनकी आत्मा की विशेषता पर निर्भर करता है। गुरु चाहते हैं कि सभी उनका अनुसरण करें और वे चाहते हैं कि सभी उनके समान हों। नारद के विभिन्न जन्म के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं।
पुराणों में नारद के 7 से अधिक प्रमुख जन्मों का उल्लेख है। कितना? 7 से अधिक है। उनका पहला जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ है और उसके बाद ब्रह्मा के श्राप के कारण उनका जन्म उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में हुआ। इसके बाद उनका जन्म सम्राट द्रुमिला के पुत्र के रूप में हुआ और उनका नाम नारद रखा गया। फिर ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद नाम से जन्म लेकर उन्होंने मालती से विवाह किया और एक बानर के रूप में अपना प्राण त्याग दिए। उनका पुनः जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ और उन्हें दक्ष द्वारा श्राप दिया गया। इसके बाद उनका जन्म दक्ष के पुत्र के रूप में और एक कृमि के रूप में हुआ। ये सभी जन्म एक ही मनवंतर में नहीं हुए थे। पुराणों में विभिन्न पात्रों के साथ नारद के कुछ न कुछ कार्यों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में नारद के समान कोई अन्य पात्र इतना लोकप्रिय नहीं था। दासी पुत्र के रूप में भी नारद जी विख्यात थे। यह कथा भागवत में भी वर्णित है। स्वयं नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मैं पहले उपबरहण नाम का गंधर्व था। क्या था? उपबरहण नाम का गंधर्व था। भागवत धर्म की महिमा से रहित होने के कारण ब्रह्मलोक में पहुंचकर भी हमारा पतन हो गया। वहां की अप्सराओं में मन लग गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया। ब्रह्मलोक तक जाकर हमको नीचे आना पड़ा। हमारा जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि द्रुमिल नाम की गोप के घर में कन्नौज यानी कान्यकुब्ज देश या शहर में श्री नारद जी का जन्म हुआ। आपके पिता की असमय में मृत्यु हो गई। ब्रह्म वैवर्त का एक श्लोक है, इसे आप ध्यान से समझिए। ददाति नारम ज्ञानम चा बालकेभ्यश्च बालकः जातिस्मरो महाज्ञानी ते नायम नारदाभिदः। ब्राह्मणों ने आपका नामकरण नारद किया और कहा ये जातिस्मर महायोगी होगा, इसलिए यह नारद नाम से प्रसिद्ध होगा। असमय में पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता ने अपने निर्वाह के लिए एक ब्राह्मण के घर में गौ की सेवा, चौका बर्तन की सेवा स्वीकार कर ली। ब्राह्मण बड़े दयावान थे, संत सेवी थे। संतों की मंडलियां उनके यहाँ आती रहती थी। वे संतों की सेवा करते थे और वे बड़े प्रेम से हमारा और हमारी माता का पालन पोषण करने में लगे। एक समय की बात है, कुछ ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण के यहाँ पधारे और ब्राह्मण ने चातुर्मास के लिए उनको आग्रह पूर्वक रोक लिया। वे ब्राह्मण सपरिवार उन ऋषियों की सेवा करने लगे। मैं बालक था, लेकिन फिर भी संतों की कृपा हम पर हो गई। उन ब्राह्मण देवता ने हमको संतों की सेवा में लगा दिया। संतों ने आज्ञा दिया और उनके प्रसाद और चरणामृत प्राप्त करके मेरे सारे पाप दोष निवृत्त हो गए और दम धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। जब रुचि उत्पन्न हो गई तो भागवत धर्म में हमारी रुचि उत्पन्न हो गई। अब जब रुचि उत्पन्न हो गई तो मैं भगवान के नामों का गान करके रुदन करने लग जाता था। जब भगवान की कथा होती तो हम प्रेम में डूबकर एक कथा सुनने लग जाते। महात्मा हमारे भीतर प्रेम का उदय देखकर प्रसन्न हो जाते और उन्होंने हमें भगवान का नाम सुना दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा। इस चतुर्विभात्मक मंत्र के भजन का उपदेश दे दिया और मैं भजन करने लग गया। महात्मा ने चातुर्मास करके चले गए। मुझे बहुत कष्ट हुआ। ये महात्मा हमें छोड़ करके क्यों गए? महात्माओं ने आज्ञा दी कि माता जी की सेवा करो। माता जी भगवत धाम चली जाएं तो फिर मुक्त होकर के जंगल में जाकर के भजन करना। सर्प के काटने से माता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं इसे भी मैं भगवान की कृपा के रूप में देखा और माता का संस्कार करके मैं जंगल चला गया। कई जंगलों को पार करता हुआ उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड की ओर गया। वहां एक सरोवर के तट में स्नान करके बैठ करके
पीपल वृक्ष की छाया में बैठा भजन करने लग गया। उस समय भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया, और जब भगवान प्रकट हो गए तब मैं आनंद समुद्र में डूब गया। इतने आनंद में डूब गया कि मैं उस आनंद का वर्णन ही नहीं कर सकता। इसी बीच भगवान अंतर्ध्यान हो गए, बहुत व्याकुलता बढ़ी, मैं रुदन करने लग गया। आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह अर्हति अभिपक्व कसायाणाम दुर्दशः अहम कुयोगिनाम। हे नारद जी, जो अभिपक्व कसाय है, अध कचरे योगी हैं, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंची है, ऐसे लोगों के लिए हम सर्वथा दूरदर्शी हैं। यह दर्शन तो केवल दर्शन की उत्कंठा अभिलाषा को जागृत कराने के लिए था। अब तुम प्रेम से भजन करो, अगले कल्प में ब्रह्मा जी की गोद में तुम्हारा आविर्भाव होगा और तुम मेरे नित्य पार्षद माने जाओगे। हे व्यास जी, अब हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए और भगवान ने कृपा करके हमको अपनी वीणा दे दी। देवदत्ताम मीमा वीणाम, वीणा का क्या नाम है? देवदत्ताम। किसी कारीगर की बनाई गई वीणा नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से वीणा को बजाती हैं, वही हमें प्रदान किया। इस वीणा को जब मैं बजाता हूं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानः चरामि अहम। वह प्रेम से वीणा को बजाता हूं और भगवत चरित्र का गायन करते हुए प्रेम से विचरण करता रहता हूं। ये नारद जी कह रहे हैं कि वो जब मैं बजाता हूं तो उसी में मैं डूब जाता हूं। अथर्ववेद के अनुसार नारद नाम के एक ऋषि हुए। ऐतरेय ब्राह्मण के कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित सोमक साहदेव्य के शिक्षक तथा आंगवष्टय एवं युधा श्रोष्ठ को अभिशप्त करने वाले भी नारद थे। साम विधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नारद का नाम सनत कुमारों के साथ लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद की उत्तर देशी यात्रा का विवरण मिलता है। इसके अनुसार उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तपस्या भी की देखकर उनसे प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को पांचरात्र धर्म का श्रवण करवाया। नारद पंचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है, जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन ही मुक्ति का परम कल्याण होता है। ये याद रखिएगा। नारद पांचरात्र, नारद पुराण के नाम से एक ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तर खंड में 182 अध्याय हैं। कुछ स्मृतकारों ने नारद का नाम सर्वप्रथम स्मृतिकार के रूप में माना था। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार देवर्षि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। नारद का जन्म ब्रह्मा की जंघा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेश वाहक के रूप में और देवताओं के संवाद वाहक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्यों में कलह के बीच बोने से कलिप्रिय अथवा कलह प्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। नारद शब्द कैसे पड़ा? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मेरु के चारों ओर स्थित 20 पर्वतों में एक का नाम नारद है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकला विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम भी नारद है। 4 शक्ति देवियों में से एक भक्त देवी का नाम भी नारद है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं। जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम नाराचिका अथवा नाराची है। मनुस्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है, जो नर के साथी थे। नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। विष्णु ने एक विशेषण के रूप में भी नारायण शब्द का प्रयोग किया है। नारद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं।
एक बार ब्रह्मा ने उन्हें 16 नामों की सलाह दी जो कली की सभी बुराइयों को धो देंगे, यानी कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। एक कहां पर वर्णित है ये देख लीजिए, काली संतराणोपनिषद में। दूसरा समझिए, नारद ने ही वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया था। एक बार वाल्मीकि ने तीनों लोकों की यात्रा करके लौटे नारद से पूछा कि सबसे महान पुरुष कौन है। नारद ने उत्तर दिया श्री राम, और वाल्मीकि को राम का संक्षिप्त इतिहास पुराण सुनाया। नारद वहां से चले गए और वाल्मीकि ने रचना कर दी। इसे आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा, एक बार नारद वेद व्यास के पास गए, वो भी रचना के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप देखिएगा, एक बार अगस्त ने विंध्य पर्वत को लात मारकर गिरा दिया, और इसमें नारद का भी थोड़ा योगदान था। विंध्य सूर्य के पथ से ऊपर उठ गया था। तब नारद ने उनसे शिकायत करते हुए कहा कि सूर्य महामेरु की परिक्रमा कर रहा है और विंध्य की उपेक्षा कर रहा है। इसका वर्णन है देवी भागवत के 10वें स्कंद में। पांचवा, एक बार नारद ने नल, कुमार और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं नल, और इनको श्राप देकर उन्हें 2 वृक्ष बना दिया था, है ना। बालक कृष्ण द्वारा खींचे गए ओखली के स्पर्श से वे अपने पूर्व रूप में वापस आ गए, है ना। छठा देखिए, एक बार वृकासुर ने नारद से पूछा कि त्रिमूर्ति में से कौन सबसे आसानी से प्रसन्न हो जाता है, तो नारद ने शिव का नाम लिया। इसलिए असुर ने शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसका वर्णन भागवत में है 10वें स्कंद में। वायु पुराण में भी कुछ वर्णन मिलता है, और नारद का श्राप भी रावण की मृत्यु का एक कारण था, यह भी समझ लीजिए। एक बार रावण ने नारद से ओम का अर्थ समझने का अनुरोध किया, और जब नारद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने नारद की जीभ काटने की धमकी दी। नारद ने बदले में रावण को श्राप दिया कि उसके 10 सिर काट दिए जाएंगे। कंब रामायण की युद्ध कांड में इसका वर्णन मिलता है। फिर नारद के पर्यायवाची देवर्षि, परमेष्ठिज, पारमेष्ठि, परमेष्ठि पुत्र, सुरर्षि आदि मिलता है। आपको मैंने सारी प्रमाणिक जानकारी दी है, जिससे आप कहीं भी आप इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले प्रसंग में। एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको कथाओं के नोट्स चाहिए, और कौन कौन सी कथाओं के नोट्स, जैसे अगर आपको भागवत कथा के नोट्स चाहिए, ठीक, आपको श्री राम कथा के नोट्स चाहिए, श्री राम कथा के, आपको शिव कथा के नोट्स चाहिए, शिव कथा के नोट्स चाहिए, आपको श्री हनुमंत कथा के नोट्स चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये नोट्स क्या होता है, जैसे आपको भागवत कथा सीखना है, 18,000 श्लोक हैं, कौन सा श्लोक बोलना है, कौन सा छोड़ना है, समय 7 दिन का, ये 3 घंटे रोज बोलना है, प्रसंग कहाँ से लाएंगे, दृष्टांत कहाँ से लाएंगे, भजने कहाँ से लाएंगे, दोहे चौपाइयाँ कहाँ से लाएंगे, तो आपको नोट्स पढ़ने के बाद ये सारी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसी नोट्स में रहेंगी। जैसे राम कथा का जो नोट्स है, इसे आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहें तो घर पे भी मंगवा सकते हैं। ऐसे ही तमाम कथाओं के PDF और घर दोनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आप सरलतम ढंग से यदि कथा सीखना चाहते हैं तो इन नोट्सों के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कथाओं का प्रचार करना है, भाई हमने अच्छा सीख तो लिया, लेकिन जब तक प्रचार नहीं होगा, लोग जानेंगे नहीं, तो हमको कैसे बुलाएंगे, तो उसके लिए आप सत्संग का भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किनका नोट्स है? सत्संग का भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी कथाओं का प्रचार कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर लीजिएगा।